जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज गुरुवार है। गुरुवार की आज के आनंद की जय हो। मेरी वीडियो लास्ट तक श्रवण करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अब मैं बताता हूँ गुरु का उपाय। गुरु जब बिगड़ता है, जो आदमी का दिमाग अपसेट हो जाता है, उसका कोई काम नहीं बनता है। उसको अगर तुम अच्छी शिक्षा दोगे या अच्छी बात बताओगे तो उसके समझ में नहीं आएगी। काम बनते बनते उसका बिगड़ जाएगा, शादी संबंध होने में दिक्कत आएगी। ऐसे जातक को पुखराज या पीला हकी सुनहला पीली धातु में बनवा के, सोने में बनवा ले या पीतल में, और पहली उंगली में पहन ले सीधे हाथ में। इसको पूजा करके भगवान विष्णु के दूध और गंगा जल से स्नान करा के, भगवान के चरणामृत में उसको स्नान करा के अंगूठी को, और उसको धारण करें। धारण करने के बाद उतारें नहीं उसको। बहुतों में मैंने देखा है धारण करने के बाद फिर वो उतारते हैं, फिर पहन लेते हैं, तो इससे वो चीज़ असर नहीं करती है जो करनी चाहिए। क्या समझे? दूध में केसर घोलकर और थोड़ा सा गुड़ घोलकर, प्योर दूध में है, ये शिव जी पे चढ़ाएं। पहले जल चढ़ाएं, तांबे के पात्र में जल ले जाएं, जल चढ़ाएं, फिर ये गुड़ और केसर दूध में मिला के भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाएं, अपने गुरु का ध्यान धरते हुए। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, उन गुरु का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या आपने जो भी ये दीक्षा ले रखी है उससे कर सकते हैं। नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कैसे में श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें और अपने भगवान भोलेनाथ पे अपने केसर मिला हुआ दूध और गुड़ मिला हुआ दूध उन पे चढ़ाएं, और फिर उसके बाद जल चढ़ाएं, और जलेरी के जल को एक लोटे में भर लें। इसको सबरे को एक लोटे में भर लें, और लोटे में भरने के बाद पूजा सेवा कर लो वहाँ पे। पूजा सेवा करके इस जल को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। क्यों? गुरुवार पीपल भी भगवान विष्णु का वास है, कृष्ण का वास है। उस जड़ को अपनी मनोकामना कहते हुए पीपल की जड़ में चढ़ा दें। उससे भी आपको डबल फायदा होगा। एक तो गुरु की कृपा मिलेगी, ऊपर से भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो भगवान कृष्ण की आपको कृपा मिलेगी और कृष्ण कृपा प्राप्त होगी। क्या समझे? केसर का तिलक लगाएं नाभि पे, हृदय पे, कंठ पे, मस्तक पे, यहाँ पे, और बाद में हल्की सी जिब्या पे केसर। जो उनके लिए जिनके शादी संबंध होने में दिक्कत आ रही है और परेशानी हो रही है, संबंध मिल नहीं रहा है उनको, और मिल भी रहा है तो अपने हिसाब किताब का नहीं बैठ रहा है। क्या समझे? ये हो रहा है। अब इसका मैं दूसरा एक और उपाय बताता हूँ। 41 दाने चने की दाल के ले लें। क्या समझे? खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। चने की दाल के 41 दाने ले लें, और इसी मंत्र को श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। बहुत से श्री कृष्णा ना कह देते हैं। ना अंग्रेजी का मतलब क्या है कि उसमें एन लगता है साहब, इसलिए ना, गलत। शास्त्रों के हिसाब से चलो, कृष्णा रा आएगा उसमें। क्या समझे? अंग्रेजी मत बनो, अपने संस्कृति से चलो। क्यों? कृष्णा, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी पे एक एक चने की दाल चढ़ाते जाएं। अपनी कोई मनोकामना, अपने नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पूर्वज माता पिता का नाम, अपने पूर्वजों का नाम, और अपनी आपकी जो अभिलाषा है, जिस अभिलाषा से आप पूजा कर रहे हैं, उस अभिलाषा को रखते हुए भगवान शिव जी पे ये चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, हर तरफ से, चारों तरफ से सुरक्षा का कवच। आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई आफत नहीं आएगी। चाहे आप जंगल में चले जाओ, चाहे आप मंगल में चले जाओ, चाहे आपके सामने भूत प्रेत बवाल जो कोई भी खड़ा रहोगा, वो आपको टच नहीं करेगा। क्या समझे? वो आपको टच नहीं करेगा। आजकल नेगेटिविटी बहुत छा रही है। हर जो देखो वो उसको नेगेटिविटी, जिसको देखो वो नेगेटिविटी, जादू टोना टोटका। ये भगवान जाने इन लोगों को जाने क्या हो गया है
तो दूबर दू बात करने की हिम्मत नहीं होती है, तो ऐसे काम करते हैं ये। ऐसे धूर्त इंसानों का कभी भी भला नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रखना। और बेधड़क रहना, राधा राधा जपो और सारी व्याधाएं मिटेंगी। अब मैं बताता हूँ ये राम रक्षा स्तोत्र। ये भगवान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है। मात्र इसके अंदर अगर आप संस्कृत से पढ़ोगे तो बहुत कोई कठिन नहीं है संस्कृत में भी, और इसका हिंदी अनुवाद भी है इसके अंदर। इसके अंदर हिंदी अनुवाद भी है, संस्कृत भी है और हिंदी भी है। क्या समझे? पहले आप संस्कृत से पढ़ो सोच समझ के, फिर उसकी हिंदी समझो, तो आपको वो मंत्र पूरा याद आता रहेगा, समझ में आती रहेगी। और एक समय वो आएगा आपको फिर हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप संस्कृत का पढ़ सकते हैं। और इसका मूल मंत्र एक ही है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तात्तुल्यम राम नाम वरानने। ये भगवान राम का ऐसा मंत्र है जो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम इसके बराबर है ना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तात्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर एक बार आपने इसको अगर ऐसे बोल लिया तो आपने 1 सहस्त्र बार भगवान राम का उच्चारण कर लिया। क्या समझे? और एक और है छोटा सा मंत्र रामचंद्र जी का ही, राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेत्रे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ये भगवान के प्रभु के ऐसे ऐसे मंत्र हैं, तुम्हें क्या बताऊं। अगर आप फ्री बैठे हो, कभी भी अजमा के देख लेना, अगर आप फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं हो, इसको वो थोड़ी देर गुनगुना लेना, कोई सा भी हो, भक्ति बाबा वाला बात कह रहा हूँ मैं आपसे। चाहे राम का नाम ले लो, चाहे कृष्ण का नाम ले लो, चाहे राम रक्षा स्तोत्र ले लो, चाहे ना भगवान राम की प्रकट वार्ता ले लो। अगर इसको आप मन ही मन में गुनगुनाएंगे तो आपका ये भी सही होगा, आपका ये भी सही होगा, और स्वस्थ सही होगा, और यहाँ से जाने के बाद वो सही होगा। क्या समझे? यहाँ की मत चिंता करो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इसी के पीछे आदमी मरा जा रहा है, मगर ये पता नहीं है एक कील नहीं ले जा सकता। जो ले जाने वाली चीज़ है उसको ले नहीं जा रहे हो। राम नाम राधे राधे बोलो, चाहे मन चाहे जा डोलो। आज आपको जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसे पूजा करें और इससे आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। गुरु का आदर सम्मान करें, माता पिता की आदर सम्मान करें, क्योंकि जीवन में पहले गुरु माता पिता ही होते हैं, बाद में तो ये बनते हैं सबरे गुरु। जैसे जैसे आप शिक्षा हासिल करते चलोगे और आपको वैसे ही आपको गुरु मिलते चलेंगे, मगर पहले गुरु माँ बाप ही हैं, उनको मत छोड़ना। अगर उनको छोड़ दिया तो संसार में तुम्हें कुछ नहीं मिलना। किसी की भी डोरी पर चले जाना और किसी के भी दरवाजे पर चले जाना, सब जगह से थुतकार मिलेगी तुमको। जय श्री राधे। मेरी बात कड़वी है मगर सत्य है। जय श्री राधे राधे।